हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने तीन कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। ये तीनों कंपनियां फंडामेंटल में बेस्ट है और अभी इन तीनों के वैल्यूएशन भी सस्ते हो चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है कोठारी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। अब इस कंपनी का वीडियो हमने 3 हफ्ते पहले बनाया था और तब उस वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि जिस दिन ये गिरावट करके 120 रुपये के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री लेंगे। तो आज ये 130 रुपये के पास आ चुका है और आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 80 रुपये के पास रहने वाला है और वहाँ से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा तीसरा सपोर्ट 50 रुपये के पास रहने वाला है। अब यहाँ से ये जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 250 रुपये के पास रहने वाला है। 250 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है बड़ौदा रेयन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 31% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 6% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 25% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 1% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.01% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 194 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 363 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट में कहीं कोई खराबी नहीं है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2021 से पहले यह कंपनी लॉस किया करती थी, लेकिन 2021 के बाद यह कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2022 में इसने 500 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 120 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 70 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है, वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 30 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 500 रुपये के पास रहने वाला है। 500 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है एजी वेंचर्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 41% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 1% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। डीआईएस के पास 5% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 1% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 29 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 259 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनके बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब इसकी ग्राहक लिस्ट भी बड़ी शानदार है, जिसमें कुछ बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है अपोलो, कॉन्टिनेंटल, ब्रिकस्टोन, एमआरएफ, गुडियर, जेके टायर, सीएट, सुमितोमो। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक लिस्ट में है। अब इस कंपनी का बिजनेस भारत के साथ साथ विदेशों में भी चल रहा है, जिसमें कुछ बड़े देशों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, रशिया, चाइना। तो इन देशों में भी इनका बिजनेस चल रहा है। अब इसने इसी साल 2025 में 235 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 130 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 90 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है, वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 50 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 250 रुपये के पास रहने वाला है। 250 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो आज की ये तीनों कंपनियां अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट करती है तो करने दो। इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि इन तीनों कंपनियों के वैल्यूएशन अभी तो सस्ते है, लेकिन यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इनके वैल्यूएशन काफी ज्यादा डिस्काउंट में आ जाते हैं। और डिस्काउंट वैल्यूएशन वाले स्टॉक अगर हमें मिल रहे हो तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है
और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।